आप जितना कम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप उतने ही जोर से अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा चिल्लाता है, बहुत ज्यादा जोर से बोलता है ना, वो व्यक्ति ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि मई 2025 मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। और दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि साल 2025 का ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है, मई का। आखिर क्यों? क्योंकि इस महीने बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आपके राशि के स्वामी इसी महीने परिवर्तन करेंगे पूरे 1 साल के बाद। और वहीं राहु केतु भी पूरे 1.5 साल के बाद इसी महीने ही राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु बृहस्पति 15 मई को करेंगे और राहु केतु 18 मई को करेंगे। अब ये जो बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इनका आपके जीवन में क्या फलाफल आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। और सभी विषय पर आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा होगा और क्या उपाय आपको करने चाहिए, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए जानते हैं, आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। राशि है दोस्तों आपकी धनु, ठीक है। राशि के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति, और बृहस्पति आपके 6th हाउस में है, आपके 4th हाउस में है राहु, शुक्र, बुध और शनि। हाँ जी, आपके 5th भाव में है सूर्य विराजमान, आपके 8th में है मंगल, आपके 10th स्थान में है केतु विराजमान। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी होगी। 1st हाउस के स्वामी कौन है, पता होना चाहिए आपको। राशि के स्वामी बनते हैं आपके गुरु, कहाँ है, 6ठे घर में है, 6th हाउस में है। और पिछले 1 साल से बृहस्पति 6ठे घर में बैठे हैं, 7th हाउस में आ जाएंगे 15 मई को। ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है और खासकर धनु राशि के लिए तो है ही, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो पिछले काफी टाइम से 6th हाउस में थे, अब 7th हाउस में आ जाएंगे, जो कि आपको ऋण दे रहे थे, आपको रोग दे रहे थे, या तो फिर आपको शत्रु दे रहे थे। हेल्थ के बारे में विचार कर रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है 15 मई के बाद, जब गुरु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। बहुत ही अच्छा परिवर्तन है ये धनु राशि के लिए। 6ठा घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रुओं का होता है। लेकिन अब जो है वो 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो यहां पर आपको ऋण, रोग, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी और आपको रोग मुक्त भी करेंगे यहाँ पे, जो बृहस्पति आपके 7th हाउस में आएंगे, राइट। उसके बाद आपकी पढ़ाई जान लेते हैं। विद्यार्थी कैसी होगी आपकी पढ़ाई मई के महीने में। 5th भाव, 5th हाउस होता है दोस्तों पढ़ाई का, पंचमेश बनते हैं मंगल ग्रह, और मंगल का है आपके 8th हाउस में विराजमान है। लेकिन सूर्य उच्च के हैं 5th हाउस में और मंगल नीच के हैं 8th हाउस में। देखिए, मंगल 8th हाउस में नीच के हैं, किसी भी तरीके की जल्दबाजी में कहीं पर कोई फॉर्म फिल ना करें, एडमिशन ना लें, जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई आप कुछ भी चीज ना करें अपनी पढ़ाई में। जहां पर आप जो चीज पहले से कर रहे हैं, आप एक जगह पर फोकस बना के चलिए। आप द्वि स्वभाव ना हो, यानी कि डबल माइंडेड, कि यहां पर ये भी करना चाहता हूं, वहां पर वो भी करना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और बहुत कुछ सोचने की वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक जगह पर फोकस करिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के हैं, ये कंफ्यूज करते हैं, इल्यूजन्स होते हैं मन में, भ्रमित होता है मन, और कहीं ना कहीं ज्यादा सोचने की वजह से डाइवर्ट हो जाता है। यह महीना पढ़ाई को लेकर एवरेज दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, खराब इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सूर्य उच्च के हैं 5th भाव में 15 मई। लेकिन 15 मई के बाद थोड़ा सा परेशानी आपको पढ़ाई में हो सकती है, आपका मन डाइवर्ट हो सकता है। इसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, लास्ट में फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका लव रिलेशन कैसा होगा। 5th हाउस ही होता है लव रिलेशन का, जहां पर सूर्य विराजमान है और 5th लॉर्ड है, मैंने बताया 8th हाउस में मंगल ग्रह। देखिए, जब मंगल 8th हाउस में ना, तो होता क्या है बेसिकली कि हम कितना भी कुछ भी कर लें अपने लव रिलेशन में, कितना अच्छा कर लें, कितना अच्छा बोल लें, कितना अच्छा हम सामने वाले के लिए कर लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी सामने वाले को लगती है, क्योंकि 5th लॉर्ड जो मंगल है वो 8th हाउस में है, सूर्य 5th भाव में है। सामने वाले के अंदर एटीट्यूड या फिर हो सकता है गुस्सा, सामने वाले के अंदर हो सकता है एटीट्यूड या हो सकता है गुस्सा, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि मंगल एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, और ये गुस्से की वजह से दोनों के अंदर वो थोड़ा अग्रेशन, एटीट्यूड की वजह से थोड़ा लव रिलेशन में परेशानी हो सकती है इस महीने। खासकर इस महीने की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तो 5th भाव में सूर्य है, पंचमेश 5th लॉर्ड मंगल 8th हाउस में जाकर बैठे हैं,
और सूर्य भी जो है फिर वो 6th हाउस में चले जाएंगे। खासकर 15 मई से लेकर 25 मई का टाइम आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपने लव रिलेशन पर, जहां पर बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर विशेष फाइट ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा। ये कुछ 15 मई से 25 मई के बीच में ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी। 7th हाउस, सप्तम भाव होता है मैरिड लाइफ का 7th हाउस। 7th लॉर्ड बनते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह, और बुध आपके 4th हाउस में विराजमान है, राहु केतु के एक्सिस में है। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। यहाँ पर आप लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ प्रॉपर्टी में डील करना, कुछ गाड़ियों में, वाहन में, या किसी ना किसी चीज़, घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी चीज़ें हो, इसमें आप डील कर सकते हैं इस महीने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 7th लॉर्ड मरकरी जब 4th हाउस में है तो सुख सुविधा रहेगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। राहु केतु के एक्सेस में हो जाने की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत इन जनरल आर्ग्यूमेंट्स होना, लेकिन ये बहुत इन जनरल है, ये सब जगह होता है, बट लेकिन मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं को लेकर मुझे दिख रहा है कि आप कुछ या तो परचेज करेंगे या किसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, प्रॉपर्टी में रेनोवेट करना, प्रॉपर्टी के बारे में, घर मकान वाहन के बारे में कुछ सोच सकते हैं लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर, ये महीना ऐसा दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ ठीक है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका बिजनेस कैसा होगा। दोस्तों 9th हाउस होता है भाग्य का, 9th लॉर्ड बनते हैं सूर्य। सूर्य उच्च के हैं 5th हाउस में, 6th हाउस में चले जाएंगे लेकिन 15 मई को। देखिए मेरी आपसे एडवाइस है, अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं करने के बारे में, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं कुछ परचेज करना चाहते हैं, कहीं आपका कुछ मन है कुछ बड़ा करने का, कुछ भी चीज़ आप सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कब करना है आपको, 15 मई से पहले, जब भाग्य यानी कि 9th लॉर्ड सूर्य एक्सॉल्टेड रहेंगे, उच्च के रहेंगे 15 मई से पहले। कहीं आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, कहीं आप कुछ भी चीज़ करने की सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग है, शुभ काम, मांगलिक काम, कोई भी चीज़ की नई शुरुआत मैं कहूँगा 15 मई से पहले कीजिएगा। धनु राशि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ग्रह गोचर के हिसाब से। 15 मई के बाद अड़चने आना, ऑब्स्टेकल्स होना, परेशानी होना, दिक्कतें होना, ये देखा जा सकता है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके करियर के बारे में जरा विचार कर लेते हैं, आपका कार्य क्षेत्र कैसा होगा। 10th लॉर्ड बनते हैं मरकरी, यहाँ बैठे हैं 4th हाउस में और सीधे 10th हाउस को देख रहे हैं। केतु आपके 10th हाउस में है, एक वापस से बहुत बड़ा परिवर्तन है धनु राशि आपके लिए। केतु पिछले 1.5 साल से, यस 18 महीने से आपके 10th हाउस में बैठ रखे हैं। अभी निकलने वाले हैं कब, 18 मई को केतु यहां से निकल के आपके यहां आ जाएंगे, कार्य क्षेत्र से निकल जाएंगे। केतु बेसिकली केतु जिस हाउस में होता है ना, तो उस हाउस में स्थिरता नहीं देते हैं, मतलब उस हाउस में स्टेबिलिटी नहीं देते, क्योंकि केतु का काम है ब्रेक लगना फिर वापस से स्टार्ट करना, ब्रेक लगना फिर स्टार्ट करना, यानी कि एक असंतुष्टि का अभाव प्रभाव उस हाउस में बन जाता है। तो 10th हाउस में जब आपके केतु पिछले 1.5 साल से हैं, करियर वाले स्थान में असंतुष्टि है, काम है असंतुष्टि है, काम है असंतुष्टि है, या तो फिर छोड़ रहे हैं काम को, दूसरा काम पकड़ रहे हैं, या अगर छोड़ नहीं रहे हैं तो उसी जगह पर ही छोड़ने जैसा फील हो रहा है आपको पिछले 1.5 साल से, या फिर उसी जगह पर असंतुष्टि, काम करने का मन ना लग रहा और काम करने में आलस्य फील होना। ये केतु आपके 10th हाउस से निकल जाएंगे पूरे 1.5 साल के बाद 18 मई को। उसके बाद आप ये कह लीजिए कि स्टेबल, स्थिरता आपकी बन जाएगी अपने करियर में, या फिर कुछ ऐसी जगह पर आप लग जाएंगे, कुछ ऐसी जगह आपको नौकरी मिल जाएगी जहां पर स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है अपने करियर में। और जो 10th लॉर्ड मरकरी हैं वो भी आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, और सूर्य भी आपके छठे घर में जाएंगे राशि से, तो सूर्य का छठे घर में जाना राशि से करियर को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर अच्छा है। 14-15 मई के बाद नई जॉब लगना, नए तरीके से कुछ काम को करना और नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास आना कार्य क्षेत्र में देखा जा सकता है आपके लिए, तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे करियर, तो खासकर 15-18 मई के बाद। बिजनेस के बारे में विचार करें दोस्तों, बिजनेस ये महीना बिजनेस को लेकर 75-80% बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मरकरी और शुक्र आपके केंद्र में है, 7th हाउस होता है बिजनेस का, 10th हाउस करियर से भी देखें तो शुक्र बुध दोनों केंद्र में है, शनि के साथ में भी है। कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं और बड़ा हो भी सकता है, क्योंकि शुक्र बुध आपके दोनों ही केंद्र में विराजमान है। अच्छा रहेगा व्यापार आपका इस महीने, बस आपको आगे बढ़ाना चाहिए अपने व्यापार को, कुछ नया सोचना चाहिए, नए तरीके से करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या उपाय आपको करना चाहिए धनु राशि को? इस महीने मंगल ग्रह वीक है, जो कि 5th लॉर्ड है, तो मंगल का बीज मंत्र इस महीने अवश्य फॉलो करिए आप। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ डेली फॉलो करें आप। आपके राशि स्वामी गुरु हैं तो गुरु का बीज मंत्र फॉलो करें, ओम ग्राम गिरिम ग्रोम सह गुरुवे नमः, और उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।